हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमान सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को इंट्राडे में आइडेंटिफाई करते हैं और उनसे पैटर्नों के बेस पर क्या ट्रेड बन रहा होता है उसको सीखते हैं। तो हमारे ये नेम वाइज 15 प्राइस एक्शन पैटर्न है। ये स्ट्रक्चर वाइज कैसे होते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में ये इवनिंग स्टार रहेगा, ये मॉर्निंग स्टार रहेगा, ये वर्जिन सीपीआर है, ये हमारे पास ओडी रिजेक्शन है, ये हमारे पास ओडी बाय एंड सेल सेटअप है, ये हमारे पास आरसीआर है, ये आपका जीसीआर है, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड, आपका ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट, ये हमारे पास आउटसाइड सीपीआर, इनसाइड सीपीआर, नैरो सीपीआर, ये ईएमए की कंडीशन है। वाइड ईएमए है, स्लोपी ईएमए है या फिर फ्लैट ईएमए है। वाइड ईएमए साइडवेज होने की संभावना है, फ्लैट ईएमए साइडवेज होने की संभावना है, स्लोपी ईएमए ट्रेंडी होने की संभावना है। तो हमने ये अपने स्ट्रक्चर वाइज देख लिए। अब हम उन्हीं स्ट्रक्चरों को इंट्राडे में चेक करते हैं क्या ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुए और उस स्ट्रक्चर फॉर्म के आधार पर किस तरह से मूव देखने को मिला। पहली बात है महानगर गैस। महानगर गैस में क्या है कि ये ओडी सेटअप है। ओडी सेटअप होता है क्या है कि हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर दें, चाहे इससे टच होके ऊपर कर दें, चाहे हम नीचे ओपन होके ऊपर क्लोज कर दें। हम याद रहे कि हम प्रीवियस डे से हाई के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, वो भी ग्रीन होगी, तब जाके ये पैटर्न फॉर्म होगा। और उसके हिसाब से आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, जिस रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप प्लान करते हैं ना, उससे मैं जनरली 1:2 यूज करता हूँ। तो 1:2 के हिसाब से इसमें आपका टारगेट हिट होता हुआ दिखा। नेक्स्ट जो है वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में है रेड कैंडल ब्रेकआउट। पहली कैंडल क्या थी? रेड, उसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई, तो रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से इसमें आपको 1:2 के हिसाब से आपको टारगेट हिट होता हुआ दिखा। तो हमने देखा कि दो में आपका टारगेट हिट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास वो है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में क्या है कि दिन की पहली कैंडल से रिट्रेसमेंट मिला, तो जैसे ही क्लोज करेगी आपको यहाँ एंट्री मिल गई। आपका एक बार एसएल होने से बचा, टारगेट अब भी नहीं मिला। टारगेट हमारे 1:2 के हिसाब से नहीं मिला। अगर ये पॉइंट ब्रेक कर देता है तो हमारा इसमें भी एसएल हिट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में क्या है? रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से ब्रेकआउट क्लोजिंग ऊपर मिल गई, उसी ब्रेकआउट कैंडल के एसएल रख के आप 1:2 जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है आपका, उस हिसाब से आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट में भी आरसीबीओ के हिसाब से इसमें भी एक अप मूव अच्छा देखने को मिला। ये है हमारे पास बजाज। जैसे बजाज फिनसर्व में हम देख रहे थे कि वहाँ ऐसे लेट हो सकता, यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट ही यहाँ पे आपकी एंट्री मिली और ये एसएल एरिया था, तो ये इसने एसएल हिट करके अब ये अपना एक साइडवेज हो गया। तो प्रॉपरली हम इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ हमारा एसएल हिट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास वो है गैप अप रिजेक्शन। गैप अप के बाद पहली कैंडल रिजेक्ट हो, रेड होनी चाहिए, रेड हुई,
तो हमारी एंट्री यहाँ मिल गई इसके हाई के एसएल के हिसाब से। टारगेट इसमें भी आपको नहीं मिला। अगर ये लेवल ब्रेक कर देगा तो आपका एसएल हिट हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टीसीएस। टीसीएस की बात करें तो इसकी ओपनिंग हम कल के हाई के ऊपर हुए और क्लोज कल के हाई से नीचे कर दिया। उस कंडीशन में आपका इवनिंग स्टार के हिसाब से यहाँ एंट्री मिलती है और पहला टारगेट आपका सीपीआर होता है और 1:2 हमारा ये आपका 1:2 होता है। तो इसमें टारगेट इसमें भी देखने को नहीं मिला। बाकी स्टेप बाय स्टेप आप प्रीवियस डे आई से गिर रहे हो तो आप सीपीआर तक आ सकते हो, यानी कि 1:1 तो आपको जनरली मिल सकता है आपको बुक करें। और आप रिस्क और मैनेजमेंट को फॉलो करते हो तो आप इसमें अपने लेवल का बेट करो। नेक्स्ट है हमारे पास वो है कोटक। कोटक बैंक में भी इवनिंग स्टार के हिसाब से हम कल के हाई के ऊपर ओपन हुए हैं और नीचे क्लोज करके पहला टारगेट आपका सीपीआर है जो इसमें आपको अच्छे से मिला। इसके बाद है हमारे पास बीएससी। बीएससी में हमारे पास क्या है कि हम कल के हाई से रिजेक्ट होकर ऊपर क्लोज किए, क्लोजिंग पर एंट्री है और ये आपका एसएल है 1:2 का। इसमें ही आपको टारगेट हिट होता हुआ दिखा। इसके बाद है एवेन्यू सुपरमार्ट। इसमें इवनिंग स्टार से देखो दो में टारगेट हिट नहीं हुआ था, इसमें आपको पहला टारगेट सीपीआर, सीपीआर के बाद फिर आपको ये इसी के बीच में आपका 1:2 कंप्लीट हो रहा है। तो ये आपको इवनिंग स्टार के हिसाब से एवेन्यू सुपरमार्ट में ये देखने को मिला। इसके बाद है नाल्को। नाल्को में भी आपका कंटिन्यू है। तो हमारे क्या है कि इसके ऊपर यानी ओपनिंग सीपीआर के अंदर हो और बाहर क्लोजिंग हो तो पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से आपको ये पैटर्न के हिसाब से आपको मूव देखने को मिला। नेक्स्ट है हमारे पास सीडीएसएल। सीडीएसएल में भी हमारी ओपनिंग कल के हाई के ऊपर हुई है, ठीक है, सॉरी कल के हाई से हम रिजेक्ट होकर ऊपर क्लोज किए हैं तो क्लोजिंग पर आपकी एंट्री है और लो का एसएल के हिसाब से इसमें भी आपको मूव देखने को मिला है परंतु टारगेट हिट नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम इन 15 प्राइजेशन पैटर्न को हम आइडेंटिफाई करेंगे। चाहे आपका एसएल हो, टारगेट हो, वो सिर्फ आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से होना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।